जौनपुर में अटाला मस्जिद पर सुनवाई करते हुए आज न्यायालय जूनियर डिवीजन शहर ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद 2 मार्च की अगली तारीख तय की है। मुस्लिम पक्ष की अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कोई भी सर्वे करने का आदेश पारित नहीं हो सकता है, इसलिए उस संबंध में कोई भी आदेश ना दिया जाए। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता राम सिंह ने कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वह नए मामले को लेकर न कि पुराने मामले को लेकर है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 2 मार्च 2025 की तारीख नियत की गई है। वही हिंदू पक्ष स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अटाला मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार बैठा है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारेटन न्यूज पर। ऐसा है कि इस मामले में अटाला मस्जिद के मामले में आज सुनवाई के लिए और आदेश के लिए पत्रावली अमीन के संबंध में नियत हुई थी, जो पिछली तिथि पर बहस हुई थी। तो उस पर जो है विपक्षी द्वारा आज माननीय न्यायालय का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित वर्षिप एक्ट के संबंध में आदेश को दाखिल किया गया, जिसमें हमारी तरफ से माननीय न्यायालय से कहा गया कि माननीय न्यायालय द्वारा जो पूर्व के मुकदमे लंबित हैं उसकी प्रोसीडिंग स्टे नहीं की गई है, इसलिए इस बात की कार्रवाई चल सकती है। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज कोई आदेश न करते हुए आदेश के लिए अग्रिम तिथि नियत कर दी है और वह तिथि शीतकालीन अवकाश के बाद दिनांक 2 मार्च को नियत की गई है। 2 मार्च को ही माननीय न्यायालय अग्रिम आदेश पैमाइश के संबंध में अनुपालन के संबंध में करेगी, क्योंकि पैमाइश का आदेश पहले का है और हमारी तरफ से यही पक्ष रखा गया था कि माननीय न्यायालय का जो पूर्व का पारित आदेश है उसका अनुपालन कराया जाए। कितनी देर तक सुनवाई चली, कितने बजे शुरू हुई, कब तक चली? सुनवाई लगभग 10 से 15 मिनट चली है और दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अग्रिम तिथि नियत कर दी है। तो यानी आज जो आदेश होने थे फैसले को लेकर, सर्वे पैमाइश को लेकर, वो अब 2 मार्च को होगा, ये मान लिया जाए? हाँ, आप मान सकते हैं कि जो आदेश आज होने की स्थिति थी अब वो 2 मार्च को ही हो पाएगा। इसकी वजह क्या रही सर? क्या सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट विपक्षी का कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उस मामले में प्रभावी है, उसके आदेश में आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। हमारी तरफ से न्यायालय से रिक्वेस्ट की गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवर न्यायालय की प्रोसीडिंग पर स्टे नहीं किया है, अवर न्यायालय की प्रोसीडिंग चल सकती है और कोई नया आदेश पारित करने की बात नहीं है, बल्कि पूर्व का जो पारित आदेश है उसका ही अनुपालन होना है और इस पर विपक्षी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। माननीय न्यायालय के आदेश का पूरी तरह से सम्मान है और हम माननीय न्यायालय के इस आदेश के संबंध में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी स्थिति स्पष्ट करे, जिससे हमारे मुकदमे की प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई। यानी हिंदू पक्ष जाएगा सर्वोच्च न्यायालय? हिंदू पक्ष सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन दावा क्या हिंदू पक्ष का? हिंदू पक्ष का दावा है कि ये अटला देवी का मंदिर था जो 13वीं शताब्दी में महाराजा विजय चंद द्वारा निर्मित कराया गया था। इसको मुगल आक्रांता फिरोज शाह तुगलक द्वारा तोड़ करके क्षतिग्रस्त करके मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया है। मंदिर के नीचे धरातल के स्ट्रक्चर से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हो पाई है, केवल मंदिर के ऊपरी स्वरूप से छेड़छाड़ हुई थी। बाद में हिंदू पक्ष के लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर समझौते का रूप मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा। क्या हुआ आज सुनवाई में? दरअसल में आज सुनवाई में आदेश के अनुपालन के संदर्भ में निर्देश देना था कोर्ट को। 2 जुलाई सन 2024 को ही एक आदेश पारित हुआ था कमीशन अमीन के सर्वे का, उस पर कंप्लायंस भी 10 जुलाई को हो गया था। लेकिन प्रतिपक्षी के कोऑपरेट न करने के कारण हमको पुलिस बल की आवश्यकता पड़ी, जिस पर पुनर्विचार आख्या हम लोगों ने 10 तारीख को दिया। 10 दिसंबर को उस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ये निर्धारित करने के लिए आज का डेट 16 को निर्धारित किया था कि 16 को निर्धारित होगा कि सर्वे की प्रक्रिया क्या होगी, सर्वे का प्रारूप कैसे मेंटेन किया जाएगा और पर्याप्त पुलिस बल कितनी व्यवस्था हो कि वहाँ पर्याप्त रूप से सर्वे हो पाए। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है 12 तारीख को, उसी के क्रम में आज उसको मुंसफ न्यायालय ने पेंडिंग करते हुए 2 मार्च की तारीख लगा दी, जो कि हमें सही नहीं लगा, क्योंकि पूर्व में पारित आदेश है और ये सर्वे आदेश का क्रियान्वयन पहली बार भी एक बार हो चुका है। तो इसका कुछ पार्ट का क्रियान्वयन पूरा कराना था। इसमें कुछ नया आदेश, अंतरिम आदेश है, इसका कोई फाइनल आदेश नहीं था, जिसके विरुद्ध हम माननीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्देश के लिए पुनः जाएंगे और हमें आशा है कि 2 मार्च के पहले ही हम इसका सर्वे कार्य पूरा करा पाएंगे। क्या नाम था? संतोष कुमार मिश्रा,
प्रदेश अध्यक्ष स्वराज वाहिनी एसोसिएशन।